वर्क एंड टाइम में टाइप 5 तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप 6 से। टाइप 6 से जो क्वेश्चन होंगे हमारे पाइप और टंकी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, करना क्या आपको ध्यान सुनो। आप दो बातें याद रखना। अगर कोई टंकी या पाइप, कोई भी टंकी भरा जा रहा है किसी पाइप द्वारा, अगर पाइप भरा जा रहा है, पाइप भरने की बात आएगी तो आप प्लस लेके चलिएगा, और पाइप खाली करने की बात आएगी तो माइनस लेके चलिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में केवल भरने की बात हो, यानी एक से भरा जाए, एक पाइप से भरा जाए, या दो से भरा जाए, तीन से, कहीं कितने भी पाइप हो सबको सब क्या करोगे, प्लस में लेके चलोगे। और कहीं आपको खाली करने की बात करे जाए, या टंकी खाली किया जाता है पाइप द्वारा या टोटी द्वारा, एक टोटी हो, दो हो, तीन हो, सबको किस में लेके चलोगे, माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात याद रखना। अगर भरने के लिए गएगा तो प्लस लेके चलेंगे, खाली करने के लिए गएगा तो माइनस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर भरेगा। तो इस सवाल को जैसे वर्क एंड टाइप 1 क्वेश्चन कर रहे थे, उसी तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सवाल को हल करते हैं। सवाल कर रहे कि एक टंकी है, उसको ए भरता है 20 मिनट में, अभी भी उसी को 30 मिनट में भर लेता है। यानी दोनों भरते हैं तो किस में होगा, प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। अब इन दोनों का टोटल कितना काम किए उसे निकाल लेते हैं, और टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना होगा, 60 यूनिट होगा, नहीं होगा। अब आप हमें बताओगे कि एक मिनट में कितने यूनिट भरेगा, भी 20 से भाग करेंगे, यानी 3 यूनिट काम करेगा पर मिनट में। पर मिनट में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, इसी तरह बी जो है पर यूनिट काम करेगा, सॉरी, एक मिनट में कितने यूनिट काम करेगा, एक मिनट में कितने यूनिट, 2 यूनिट काम करेगा एक मिनट, यानी 2 यूनिट पर मिनट होगा काम। किसका, बी का होगा। कहने मतलब ए जो है दोनों मिलकर 60 यूनिट काम करना। ठीक है, ए का एक मिनट का आया कितना, 3 यूनिट, और बी का 2 यूनिट, और दोनों भर रहे हैं, इसका भरने में क्या हो, प्लस। अगर दोनों भर रहे हैं तो प्लस होगा, और प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ता नहीं जुड़ता। अब आप बताओ, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कई यूनिट कर लेंगे, 3 2 5 यूनिट भरेंगे एक मिनट, यानी पर मिनट में। ठीक है, 5 यूनिट भरेंगे पर मिनट में। तो पूछा है दोनों को साथ में खोल दिया जाए टैंक कितने तो पूछा गया है कि दोनों को साथ में खोला जाए टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो यहाँ टोटल टाइम निकाल सकते हैं, जैसे टोटल डेज निकालते थे उसी तरह टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पर मिनट में कितना भरा जा रहा है, सॉरी फुल काम कितना है, 60 यूनिट है, और एक मिनट में दोनों द्वारा भरा कितना जा रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 12 मिनट, यानी 12 मिनट जो भी होगा पूरी टंकी फुल हो जाएगी। कोई डाउट फ्रेंड्स। टोटल डेज निकालने के लिए क्या करते थे, कुल काम बटा एक दिन का काम, उसी तरह क्या होगा टोटल टाइम निकालने के लिए कुल काम बटा एक मिनट में किए गए कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है तथा पाइप बी 45 घंटे में भरता है। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपसे यहाँ पहले जैसा सवाल है, कह रहा है कि पाइप ए है वो किसी नल को 30 घंटे भरता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। और पाइप बी जो है किसी टंकी को 45 मिनट भरता है। कितने मिनट में, 45। टोटल काम कितना है, जल्दी से बता दो। 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा, यानी कुल काम कराना 90। अगर ये बताओ आप हमसे पूछे ए का एक मिनट में यूनिट कितनी होगी, तो 30 नहीं 90, 3 यूनिट काम करेगा पर मिनट में। ठीक है, इस तरह बी का एक मिनट यूनिट कितना होगी, 2 यूनिट होगी, नहीं होगी, पर मिनट। ठीक है, अब आप बताओ दोनों को साथ में खोला जा रहा है तो दोनों की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि दोनों नल क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो भरने का मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ, भरने का मतलब प्लस, दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ जाएंगे। तो ए और बी मिलकर एक मिनट में कितना यूनिट करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। हमें काम कराना कितना है, 90 यूनिट। यानी ये बताओ टोटल टाइम जो भी होगा कुल काम 90 कराना है, एक मिनट का काम कितना है, 5 यूनिट भाग करेंगे 18 घंटे में आप क्या कर देंगे,
सॉरी यहाँ घंटे दिया था ना, तो यहाँ आवर होगा पर आवर, यानी 1 घंटे में इतने यूनिट, तो 18 घंटे में वो टोटल काम कर डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहे 3 नल क्रमशः 60 घंटे और 72 घंटे 90 घंटे में एक टंकी को भरते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो यहाँ 3 नल है, यानी मान दे पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल। तीनों नल जो है कितने कितने घंटे भरते हैं, 60 घंटे और 72 घंटे और 90 घंटे। पहला नल 60 घंटे में, दूसरा 72, तीसरा 90। तीनों नल भर रहे हैं तो यानी तीनों किसमें होंगे, प्लस में होंगे, कोई डाउट। और तीनों के जो भी है क्षमता, कुल काम निकालेंगे और कुल काम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 360 यूनिट। कितना जाएगा, 360 यूनिट आएगा। अब आप ही बताओगे कि पहला नल भरने के लिए इस पूरे काम को करने के लिए कितने मिनट समय लेगा, 6 घंटे का समय लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा जो होगा 6 यूनिट भरेगा, यानी पर घंटे कितना करेगा, पर घंटे में 6 यूनिट, अभी भर पाएगा। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर देखो सेकेंड नल कितना काम लेगा, क्या यूनिट लेगा, 5 यूनिट लेगा, कोई डाउट। सेकेंड नल कितना लेगा, 5 यूनिट लेगा। और थर्ड वाला भी कितना लेगा, 4 यूनिट। अगर हम टोटल की बात करें, ध्यान दो, टोटल ए और बी एक साथ खोलेंगे तो कई यूनिट काम करेंगे, 6 5 11 4 15 यूनिट काम करेंगे एक घंटे में। 15 यूनिट पर घंटे में काम करेंगे ना। हमें टोटल काम कराना कितना है, कितना कराना है, 360। तो टोटल टाइम यानी टीटी कितना हो जाएगा, 360 काम कराना है। एक घंटे में 15 काम करते हैं, 15 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, यानी 24 घंटे में पूरा काम वो लोग कर डालेंगे। टंकी 24 घंटे में क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 40 घंटे में तथा नल भी 60 घंटे में खाली करता है, तो दोनों साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। यहाँ बात आई, नल ए है जो एक टंकी को खाली करता है, वो भी क्या घंटे लेता है, 40 घंटे लेता है। क्या घंटे, 40 घंटे लेता है। ठीक है, फिर आता है नल बी। नल बी क्या करता है, टंकी को खाली करता है और खाली करने में वह 60 घंटे लेता है। क्या घंटे लेता है, 60 घंटे। अब आप बताओ, हमने वो बता रखा है कि अगर नल भरेगा तो प्लस में लेंगे और खाली करेगा तो माइनस में। इसका मतलब ए किस में होगा, माइनस में, और बी भी किस में होगा, माइनस में। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब इसका टोटल काम निकालने से पहले टोटल काम होगा कितना, इनका एलसीएम कितना होगा, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 40 और 60 के बीच एलसीएम 120 होगा। कितना होगा, 120। अब आप बताओगे कि एक कितना समय लेगा 120 काम करने के लिए 40 की दर से, तो कितना काम समय लेगा, 3 यूनिट लेगा, नहीं लेगा, पर घंटे में क्या करेगा, 3 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, अब ये बताओ बी कितना लेगा, 2 यूनिट पर घंटे में। अब दोनों साथ में खोला जा रहा है, यानी ए और बी साथ में खोले जाएंगे। अब आप हमें बताओगे यहां प्लस था तो जोड़ दे रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या है, पहला माइनस में है, दूसरा भी माइनस में, यानी ए की वैल्यू जो है माइनस में और बी की भी वैल्यू माइनस में, तो दोनों संख्याएं क्या होती है। अगर हमें आपसे कहे कि -3 और -2 का योग कितना होगा, तो -5 होगा, नहीं होगा, यानी संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, -5 होगा, इनका माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस देते हैं, 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, इस माइनस बस इतना दर्शाएगा कि टंकी, देखो ध्यान सुनो, अगर आपका यहाँ प्लस में आया, यहाँ किस में आया, प्लस में आया, तो 100% टंकी फुल होगी। अगर यहाँ माइनस में आया तो 100% टंकी क्या होगी, खाली होगी। इसके पहले दोनों प्लस में थे तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ दोनों माइनस में, तो क्या आएगा माइनस में, तो आप पक्का ये टंकी क्या होगी, खाली होगी, भरी नहीं जाएगी कभी। तो आपसे पूछा है टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, टंकी को खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, टोटल खाली कराना 120 और 5 की दर से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 24 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इस माइनस का मतलब होगा केवल और केवल टंकी को खाली करना, और प्लस का मतलब होगा टंकी का भरना। इतनी बात याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल देखते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप पर बढ़ जाएंगे। सवाल कहता है कि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है,
दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो आपसे यहाँ बात पूछा है कितनी देर में भर जाएगी। तो यहाँ पर एक नल है, नल ए 6 घंटे में भरता है, ठीक, और नल बी क्या करता है 8 घंटे में खाली करता है। अब आप बताओ नल ए भर रहा है तो प्लस में, नल बी खाली कर रहा है तो माइनस में। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 24, होगा नहीं होगा। इस 24 को ए के द्वारा कितना काम लगेगा 4 यूनिट, होगा नहीं होगा। अब बी के द्वारा कितना खाली करेगा 3 यूनिट। अब आप बताओ ये प्लस में है और ये माइनस में है, अगर हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी बात, इसका मान प्लस में इसका मान माइनस में, और दोनों को भी वैल्यू मिलाना है, दोनों को साथ में खोलना है तो जुड़ेंगे। तो इसका मतलब आप बताओ एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो संख्या क्या होती है घट जाती है, यानी 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और निशान किसका आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है किसका 4 का, यानी यहाँ क्या आएगा प्लस का, यानी ए और बी क्या आ जाएंगे प्लस में होंगे। ये प्लस क्यों आएगा समझ में आता है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो संख्याएं घटेगी लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता था। सॉरी, ये प्लस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है। देखो एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है, दोनों संख्याएं घट जाएंगी नो डाउट, लेकिन निशान किसका आता है बड़ी संख्या का होता है। बड़ी संख्या है क्या 4, 4 का है क्या प्लस, तो इसका मतलब अब ये प्लस लगा दिए, अब 100% है टंकी यहाँ हमेशा भरी जाएगी, खाली नहीं होगी, ठीक है। अब टोटल भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, देखो 24 काम कराना है और दोनों मिलकर एक ही काम कर पाते हैं तो कितने घंटे लग जाएंगे 24 घंटे। 24 घंटे में क्या हो जाएगी टंकी भर जाएगी। देखो क्या करना है कि 4 यूनिट भरता है, ये जो नल है 4 यूनिट भर रहा है, लेकिन बी क्या है 3 यूनिट निकाल दे रहा है। आप किसी भी मान लो टंकी में 4 लीटर पानी डाले और नीचे से एक छेद था, वो 3 लीटर निकाल दे, बचा कितना है 1 ही लीटर तो बचा। अब इसका उल्टा हो जाता कि आप 3 लीटर डालते और 4 लीटर निकाल देता तो क्या होता आपका, क्या होता 1 लीटर कमी आ जाती ना, तो यहाँ क्या होता टंकी खाली हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है तो इसलिए टंकी यहाँ भरी जा रही है। अगर माइनस में आ गया तो समझ लो टंकी खाली होना ही होना है, कितना भी तेज आप पानी डालते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली करने की बात आया है कि एक नल है और उस वो क्या करता है 5 घंटे में टंकी को भर देता है, 5 घंटे में क्या कर देता है टंकी भर देता है। तो अगर ये भर रहा है तो किसमें होगा प्लस में। दूसरा नल है भी वो टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है, अगर खाली कर रहा है तो माइनस में। अब इनका टोटल और कितना हो जाएगा 20। ए के द्वारा काम कितना होगा 4 यूनिट किसमें प्लस में, क्योंकि ए भर रहा था। बी के द्वारा काम कितना होगा 5 यूनिट किसमें माइनस में, खाली कर रहा था। अगर दोनों को हम साथ में खोलेंगे तो नो डाउट जुड़ेगी, संख्या क्या होगी इन दोनों को साथ में खोल देंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों घट जाएंगी, 100% घटेगा। 4 में से 5 जाओगे, 4 में से 5 घटाना है तो एक तो आएगा घटेगा, लेकिन निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है कितना 5, 5 के साथ लगा क्या है माइनस, यानी ये माइनस होगा। अब 100% श्योर हो यहाँ माइनस आ गया ना, माइनस मतलब क्या होगा टंकी खाली होगी। तो टंकी खाली करने में लगा समय, टंकी खाली करने में लगा समय कितना लगेगा, तो 20 लीटर खाली करना और 1 की रफ्तार से, तो कितना लगेगा 20 घंटे में क्या हो जाएगी टंकी खाली हो जाएगी। ये जो माइनस है केवल और केवल टंकी खाली करना और भरने को दर्शाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स अगला टाइप देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 स्टार्ट करने से पहले टाइप 6 के कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग उन सवालों का हल करके आंसर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 में पहले सवाल कहता है कि नल ए बी एक हाउस को 20 और 40 घंटे में भरते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, किंतु 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो नल से हाउस भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहे कि नल ए और बी है, आपके पास 2 नल हैं ए और बी, एक हाउस को
20 घंटे और 40 घंटे भरते हैं। कितने घंटे में? एक 20 घंटे में और 40 घंटे भरते हैं। हम हमेशा सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। जैसे वर्क एंड टाइम में कर देते हैं, टोटल काम होगा कितना? 40। अब दोनों भर रहे हैं तो इसका तो दोनों किस में हो गया? प्लस में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ए के द्वारा काम कितना होगा? देखो 4 यूनिट होगा, लेकिन किस में होगा? प्लस में। अब बी के द्वारा काम कितना होगा? 2 यूनिट होगा, लेकिन किस में होगा? प्लस में। अब फिर कह रहा है, ध्यान सुना मेरी बात, कह रहा है कि खोलने पर दोनों एक साथ खुलते हैं, नो डाउट। अगर एक साथ खुलते हैं, यानी ए और बी एक साथ खुल रहे हैं, यहां पर देखोगे ए और बी दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 4 2 6, तो टंकी यहाँ प्लस में आ गई। प्लस में आया ना, इन दोनों का कितना होगा? प्लस ही होगा। प्लस मतलब क्या होगा? टंकी भरी जाएगी। दोनों साथ में खुलते हैं, ये क्वेश्चन होता है। देखो ध्यान से, एक काम करना है, जैसे हम आपको बताया था टाइम में, ये वर्क लाइन है, इसी को क्या करना है? पूरा फिलअप करना है। क्या करना है? फिलअप करना है, इसी पूरा काम करना है। और ये पूरा काम है कितना? 80 है। कितना है? 80 यूनिट काम कराना है। यही हाउस को भरना है। मान लो टंकी है, इसी हाउस की क्षमता कितनी है? 80 यूनिट है। और इस 80 को भरने के लिए दोनों ने काम को स्टार्ट किया, यानी दोनों ने काम करते गए। ए और बी ने दोनों मिलकर काम किए, ठीक है, दोनों मिलकर काम किए, किंतु 5 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया। आप काम करते हुए जा रहे थे, यहाँ 5 घंटे बीता ही नहीं, 5 घंटे बीता, इसके बाद बी बंद हो गया। कौन बंद हो गया? बी। अब आगे बढ़ेगा कौन? ए बढ़ेगा। ए आगे पूरा काम करेगा जो बचा होगा, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया था ना। तब ध्यान देखो, ए और बी की क्षमता कितनी, सॉरी यूनिट कितना था? 1 घंटे 6। और चले थे कितना लगातार? 5 घंटे। कितना चले थे? 5 घंटे। अगर 1 घंटे में 6, तो 5 घंटे में कितना काम कर डालेंगे? 30 घंटे, 30 काम किए होंगे, 30 यूनिट का कर दिए होंगे, काम को निपटा दिए होंगे, यानी पूरी तरह से समाप्त कर दिए होंगे। समझ पाते? देखो देख, ए और बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट। और चले थे कितना? 5 यूनिट। अगर 1 घंटे की 6 यूनिट है, तो 5 घंटे की 30 यूनिट होगी, नहीं होगी? ठीक है। अब बताओ ये टोटल था कितना? 80। 30 यूनिट हो चुका है, बचा कितना रहा होगा? 50 यूनिट। इतनी बात समझ नहीं समझे सबको? ये 50 यूनिट कहां से आया? क्योंकि टोटल है 80 और दोनों मिलकर 30 निपटा दिए हैं, तो बचा कितना है? 50। अब इस 50 को करेगा कौन? बी तो बंद हो गया था, ए अकेला बेचारा करेगा। अब ए का टाइम कितना होगा? ए का समय कितना होगा? 50 करना है उसे, लेकिन ए की स्पीड है कितनी? ए की स्पीड 4 है, तो 50/4। अब भाग कर, यहां क्या कर देंगे? भाग करेंगे तो 25/2, यानी 12.5 घंटे में वो क्या कर देगा? पूरा काम ए अकेले, जो बचा हुआ काम होगा, समाप्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे देखिए, ये नहीं पूछा है, ये तो बचा हुआ काम पूछेगा कितना समय लगेगा? 12.5 घंटे। पूछा टोटल टाइम, ऊपर लिख दें, यानी लिखते हैं कुल टाइम, यानी कुल समय। अब बताओ, ये 5 घंटे तो चले थे, अब प्लस ये 12.5 घंटे और एक्स्ट्रा काम किया, तो टोटल कितना हो गया? 17.5 घंटे काम हुआ है। टोटल 17.5। आप देख सकते हो, 5 ये था और 12.5 ये था, तो 12 5 17, 17.5 घंटे काम हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, करें दो नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं, तो 10 मिनट तक दोनों नल को खोला जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तब कितने मिनट बाद टंकी भर जाएगी? तो ध्यान से देखो, 2 नल है, पहला नल और दूसरा नल, और दोनों नल भर सकते हैं, प्लस में होगा, कोई दिक्कत? अब पहले नल को भरने में 20 मिनट और दूसरे को 60 मिनट। इसे लगता है 20 मिनट, ठीक है, और इसे लगता है 60 मिनट। अब दोनों के देखो ध्यान से, दोनों कुल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों कुल वर्क आप देखोगे, अगर देखिए आराम से, बस अब चलिए देखो ध्यान से, अगर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट होगा। हम पूछे ए के द्वारा कितना होगा भाई, बता दो सब लोग। 3 होगा, 3 यूनिट, ठीक है। अब बी के द्वारा कितना होगा? 1 यूनिट होगा, नहीं होगा? अब दोनों साथ में खोला गया, यानी पहला और दूसरा, पहला और सेकेंड, अब दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत? जुड़ जाएंगे। अब प्लस आ गया, इसका मतलब टंकी भरी जाएगी। तो 3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 कितना होता है? 4 यूनिट, यानी दोनों की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट करने की है 1 मिनट में।
अब काम हमें कराना है टोटल, ध्यान देखना, एक काम है कितना, 60 यूनिट है, कितना है 60 यूनिट। इस काम की शुरुआत तो दोनों लोग किए थे, यानी यहां से स्टार्ट किए थे और दोनों लोग करते चले गए थे, पहला भी किया था और दूसरा भी किया था। लेकिन कह रहा है कि कई घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यहां से 5 घंटे सॉरी 10 मिनट बाद, यहां से 5-10 मिनट बीता था इन लोगों को काम करते वक्त, 10 ही मिनट बीता था कि उसके बाद दूसरे नल को पहले नल को बंद कर देगा। 10 मिनट बीता था, यहां से पहला नल नहीं जाएगा, इसके बाद पूरा काम किया कौन होगा, केवल और केवल दूसरा नल किया होगा। अब आप बताओ, दोनों नल मिलकर 1 मिनट में 4 यूनिट करते हैं, तो 10 मिनट में कितने करेंगे, 40 यूनिट काम करेंगे, नहीं करेंगे, कोई डाउट। अगर पूरे 60 था, इतना 40 हो गया, तो बचा कितना, 20 यूनिट बचा था। इस 20 यूनिट करने कौन आएगा, जो किया होगा। चला कौन था, पहला नहीं चला था, दूसरा चला था, दूसरा करने आएगा, यानी दूसरा नल के द्वारा समय कितना होगा, टोटल 20 यूनिट काम था और दूसरा करता है 1 मिनट में 1 यूनिट, तो भाग कर देंगे 20 मिनट आ जाएगा, क्या मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, पूछा है 20 मिनट में आ जाएगा, तो कह रहा है कि तब कितने मिनट बाद टंकी भर जाएगी, कितने मिनट बाद भर जाएगी। यहां तक तो काम हो गया था, इसके बाद कितना समय लगा, इसके बाद आपका समय लगा केवल और केवल 20 मिनट, आपका यही आंसर हो जाता। अगर टोटल पूछता तो 20 मिनट वहां और 10 मिनट यहाँ, 30 मिनट, यानी आधे घंटे लग जाता। ठीक है, पूछा तब कितने मिनट बाद, यानी जो काम हो गया उसके बाद जो काम बचा था उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप का एक आखिरी सवाल देखते हैं आज का। अगला सवाल देखिए, दो नल ए और बी क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, उसके बाद ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए जिससे टंकी 18 घंटे में पूरी तरह से फुल हो जाए, यानी भर जाए। ठीक है फ्रेंड, आपके पास दो नल है, नल ए है और नल बी है, ध्यान देखना, नल ए है नल बी है। नल ए क्या करता है, 20 घंटे में टंकी भरता है और नल बी 30 घंटे में। ठीक है, अब दोनों का कुल काम होगा कितना, 60 घंटे काम होगा, यानी 60 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब आपसे पूछे ए का काम कितना होगा, यार भाग करेंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे। अब दोनों भर रहे हैं तो प्लस में होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं। यहां से बी का आप बता देते जी में, भाग करेंगे 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट किसमें, प्लस में। अब दोनों को साथ में खोला गया, तो साथ मतलब ए और बी के द्वारा काम कितना किया गया होगा, 3 2 5 यूनिट और प्लस में आएगा। आप पक्का टंकी क्या होगी, भरी हुई। अगर यहाँ माइनस होता तो सेम पहले जैसे सॉल्व कर देते, तो दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको काम कराना, ध्यान सुनो, काम यहां से यहां तक कराना, ये काम है आपके वर्क लाइन है। ठीक है, ये पास, तो अब इसमें काम कराना है 60 यूनिट, कितना कराना है, 60 यूनिट का। कह रहा है दोनों साथ में खोले जाते, नहीं स्टार्टिंग जो हुआ था दोनों ने साथ में किया था, ए भी खुला था और बी भी खुला था। काम का स्टार्ट तो दोनों लोग साथ में किए थे, लेकिन कह रहे कितने से, ए क्या बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि दोनों ने काम तो स्टार्ट साथ में किया था, लेकिन ये कह रहा है कितने समय बाद, कितने घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए। यहां से स्टार्ट तो दोनों साथ में किए थे, और कितने घंटे बाद ए को बंद किया जाए। मान लेते हैं यहां तक ए आया था, इसके बाद ए नहीं गया, तो आगे कौन गया होगा, आप बताओ हमें, बी गया होगा। आगे कौन गया होगा, बी। ए यहां से नहीं गया है, यहाँ केवल ए यहां ही तक है। ठीक है, अब आप सोच बताइएगा, यहां से यहां तक यानी पूरे काम में कौन लगा था, यहां भी बी था, यहां भी बी है, यानी शुरू से लेकर अंत तक कौन है, बी। अब बताओ पूरा काम हुआ था कितने दिन में, पूरा काम 18 दिन में हुआ था, नहीं हुआ था, सॉरी 18 घंटे में हुआ था, पूरा काम 18 घंटे में हुआ था। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक बी लगा था, शुरू से लेकर अंत तक बी किया था, यानी इसका मतलब 18 घंटे तक कौन रहा होगा, बी रहा होगा। 18 घंटे तक कौन रहा होगा, बी। ठीक है, 18 घंटे तक बी रहा होगा, ए भले छोड़ के चला गया। अब एक जो था, सॉरी बी था, 1 घंटे में 2 यूनिट करता था, तो 18 घंटे में किया कितना काम होगा, 36 यूनिट किया होगा। कितना किया होगा, 36 यूनिट। अब बताओ
बी ने 36 यूनिट काम कर दिया, यानी यहां से यहां तक में 36 यूनिट निपटा दिया। तो ये एरिया जो बचा होगा केवल और केवल एक बचा होगा, बचा नहीं बचा। अब बताओ 36 हो गया तो बचा कितना है, 24 यूनिट बचा है। इस 24 यूनिट को कौन करने आएगा, केवल ए करने आएगा, ए बी नहीं करेंगे, ए करने आएगा। क्योंकि जो बी का था यहां तक और यहां तक 18 दिन में, यहां से यहां तक 18 दिन में 36 यूनिट काम कर दिया था। अभी जो काम यहां से यहां तक एरिया बचा होगा जो 24 यूनिट यानी सॉरी 60 में से 36 तो हो गया, जो बचा काम है 24 यूनिट जो बचा है वो कौन करेगा, केवल और केवल ए करेगा। आप यहां लिख सकते हैं टोटल काम हमारा था, तो अगर ए का निकालना हो तो क्या कर देंगे 60 माइनस 36 यानी कितना 24 यूनिट काम करना है किसको, ए को। थोड़ा एडजस्ट करना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कितना करना है 24 यूनिट क्या करना है, ए को करना है। तो आप बताओ ए को करना है 24 यूनिट, एक करना है कितना 24 यूनिट, ए को लगता है कितना 1 मिनट 3 मिनट। तो इसे करने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम आप लोग बता सकते हो। टोटल काम 24 करना है और कितना लगता है 2 मिनट, कई मिनट खत्म कर देगा 12 घंटे है ना, मिनट नहीं है सॉरी घंटा है, यानी 12 घंटे बाद ए ने काम करना बंद कर दिया था। नहीं समझ में आया तो ध्यान से फिर से, यहां से यहां तक टोटल काम 60 था, ये सब निकालोगे ना 5 मिनट, यहां से यहां तक का काम कितना 60 मिनट। कह रहा है कि कुछ समय बाद दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया, अब कुछ समय बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। अब यहां से मान लो बंद, यहां से काम करना बंद कर दिया, इसके बाद जो स्टार्ट हुआ है वो कौन किया होगा, बी ने किया होगा। अब आप बताओ देखकर कि यहां से चला था, यहां भी था, यहां भी था, मतलब शुरू से लेकर अंत तक कौन था, बी था। जो शुरू से अंत तक रहता है ना उसी को पकड़ते हैं। अब पकड़ लिए, अब टोटल काम शुरू से अंत तक हुआ कितने दिन में, 18 दिन में। अब इस 18 दिन में अगर 18 का 18 सॉरी दिन बोल रहे हैं या घंटे है, 18 का 18 घंटे बी काम किया है और बी 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, तो 18 घंटे में 36 यूनिट कर डालेगा। 60 में से 36 कर दिया तो अब बचा जो भी काम होगा वो ए करेगा। तो 60 में 36 किया तो एक का काम कितना चाहिए 24 यूनिट, और ये 24 यूनिट करने के लिए ए को समय कितना लगेगा, ए का 1 घंटे का कितने यूनिट है 3, तो 24 यूनिट निपटाने के लिए उसे पूरे समाप्त करने के लिए यानी निपटाने के लिए कितना लगेगा 24/2 सॉरी 24/3 हो गलती हो गई, यहाँ 3 यूनिट है ना, यहाँ 3 होगा ना, तो 24/3 कितना 8 घंटे में ए क्या कर देगा पूरी तरह कार्य को समाप्त कर देगा। आपसे पूछा गया कि ए ने कितने घंटे बाद कार्य करना बंद कर दिया था, तो ए यहां से यहां तक आए तो यही 8 घंटे केवल उसने काम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि बी अकेले कितना घंटे काम किया था, टोटल चला था 18 घंटे, अगर ए के साथ मिलकर वो 8 घंटे किया है तो 10 घंटे बी अकेले किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस टाइप सवाल है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आप उन सवालों को हल करके आंसर कमेंट में कर बताओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।